जय श्री राम। नमस्कार। आइए आज श्रवण करते हैं माघ महात्म्य कथा का चतुर्थ अध्याय। चतुर्थ अध्याय में गुरुवर वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, अब तुम उस माघ मास महात्म्य को सुनो जो कार्तवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था। जब साक्षात विष्णु तुल्य दत्तात्रेय जी ने सत्य पर्वत पर रहते थे तथा महिषवती के राजा ने से पूछा था और सहस्त्र अर्जुन बोले, योगियों में श्रेष्ठ हे भगवान, मैंने सब धर्म कृपा कर माघ महात्म्य के फल को सुनाइए। तो दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे राजेंद्र, इस प्रश्न का श्रेष्ठ उत्तर सुनो जिसे पहले ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था। वह सब माघ स्नान का फल मैं तुमसे कहता हूँ। देश तीर्थ श्राद्ध तथा क्रिया के अनुसार अधिकतर इस कर्म भूमि पर भारतवर्ष में माघ स्नान करने वाले तथा का जन्म निष्फल नहीं जाता। हे राजन, बिना सूर्य का आकाश, चंद्रमा के बिना नक्षत्र की मंडल की तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जन्म निरर्थक है। व्रत दान तथा तप से विष्णु भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने माघ स्नान से होते हैं। जैसे ही सूर्य के तेज से समान दूसरा कोई तेज नहीं है, उसी तरह माघ स्नान के बराबर कोई दूसरे यज्ञ आदि कर्म नहीं है। भगवान वासुदेव के प्रेम के लिए, सब पापों के नाश और स्वर्ग पाने के लिए मनुष्य को माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट शरीर, अनित्य और शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसका क्या लाभ। यह शरीर हड्डियों का खंभा, नसों से बंधा हुआ, मांस के टुकड़ों से मड़ा, चर्म से ढका हुआ, दुर्गंध सहित तथा मल मूत्र का स्थान है। यह बुढ़ापा, शोक, विपत्ति, परिपूर्ण रोग का घर, आतुर एवं गंदा, नित्य एवं सब दोषों का एक समूह है। बिना हरि के, बिना स्नान के, बिना सत्य के द्वारा यह निष्फल और बेकार है। दूसरों को दुख देने से दुखी, दूसरों का द्रोह करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, लालची, पिशुन, क्रूर, कृतज्ञ तथा क्षणभंगुर है। दुष्पुर, दुर्धर तथा दुष्ट, इन तीनों दोषों से पूर्ण अपवित्र पदार्थ बहाने वाला, छिद्र सहित सब पापों को मोहित स्वभाव से ही अधर्म में लीन, सैकड़ों तृष्णाओं से पूर्ण, काम, क्रोध, मद, लोभ रूपी नरक द्वार पर स्थित है, कीड़े और विष्ठा से परिपूर्ण, परिणाम स्वरूप भस्म होकर के कुत्तों के नाम में काम भी नहीं आता। जल में बुलबुले की तरह, जंतुओं में छोटी मक्खी की तरह मनुष्य शरीर माघ स्नान के बिना मृत के समान है। विष्णु भगवान का पूजन न करने वाला ब्राह्मण मरे हुए को समान, बिना दक्षिणा श्राद्ध व्यर्थ है। ब्राह्मण रहित क्षेत्र तथा आचार रहित कुल भी सब बेकार हैं, नष्ट हैं। गर्व से धर्म का नाश, दृढ़ता के बिना अज्ञान का नाश एवं आलस्य से शास्त्र नष्ट होता है। गुरुजनों की भक्ति न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी नष्ट होते हैं। बिना जली अग्नि से होम, बिना साक्षी के भक्ति का नाश होता है। जीविका के लिए रहने वाली कन्या अपने ही के लिए भोजन तैयार किया हुआ भोजन, शूद्र की भिक्षा जिससे यज्ञ क्रिया जाय नाशक है, तथा कंजूस का धन व्यर्थ ही जाता है। बिना अभ्यास की हुई आलस्य पूरी की हुई विद्या, असत्यवाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ और व्रत संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्र चित्त से किया हुआ जाप, श्रोत्रिय रहित को दिया हुआ दान, संसार में नास्तिक होना, श्रद्धा के बिना की हुई तथा पारलौकिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। हे राजन, इस लोक में दरिद्र मनुष्य को जीने के समान ही माघ स्नान किए बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। मकर के सूर्य में सूर्य उतरने से पहले स्नान न करने वाला जैसे पाप से छुटकारा पाकर के स्वर्ग को नहीं जा सकता। ब्रह्म हत्या,
ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, शराबी एवं गुरु पत्नी का अपमान करने वाला, इन चारों का संसर्ग करने वाला ब्रह्म हत्या माघ महीने में सूर्य उदय होने से कुछ पहले स्नान करने से पवित्र हो सकता है। मनुष्य के सब उत्पात और समापातक भी माघ स्नान से नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। माघ स्नान का समय पर आने पर सब पाप यह जानकर कांपने लगते हैं कि जल में स्नान करने से हमारा नाश हो जाएगा। मेघों से युक्त पा करके चंद्रमा के चमकने की तरह श्रेष्ठ मनुष्य माघ स्नान में अग्नि के समान प्रकाशमान हो जाता है। वाणी, मन तथा कर्म से किए हुए छोटे तथा बड़े नए पुराने सभी पाप अवश्य ही इससे जल करके भस्म हो जाते हैं। जाने में अनजाने में किए हुए पाप, जो पाप किए हुए होते हैं वो मकर सूर्य में स्नान मात्र से ही अग्नि में समिधा की तरह नष्ट हो जाते हैं। पाप रहित मनुष्य माघ स्नान से स्वर्ग में जाते हैं तथा पापी लोग पाप मुक्त होते हैं। हे नर श्रेष्ठ, इसमें संदेह कुछ भी नहीं है। हे राजन, विष्णु भगवान की भक्ति करने की तरह ही पापों को नाश करने के लिए माघ स्नान करने के लिए सभी को एक धर्म भी है और अवश्य एक कर्तव्य भी है। यही सबसे बड़ा मंत्र है, तप है। संपूर्ण माघ मास में सबसे बढ़ करके प्रायश्चित भी है। जन्म जन्मांतरों के अनायास से ही मनुष्यों की इच्छा माघ स्नान करने से की होती है। जिस तरह पूर्व जन्म के अभ्यास से ही अध्यात्म ज्ञान और अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप है, उसी प्रकार इस संसार रूपी ही कीचड़ को धोने के लिए पवित्र वस्तु माघ स्नान है। हे राजन, सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला माघ स्नान जो नहीं करते वह सूर्य और चंद्रमा के समान भोग कैसे भोग सकते हैं। इस प्रकार स्नानादि माघे न ये राजन सरकाम फल प्रदधि ते कथम मुंजते भोगान चंद्र सूर्य ग्रहोपमान। इस प्रकार स्कंध पुराण के अंतर्गत गुरु वशिष्ठ का राजा दिलीप को कहा हुआ चौथे अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। तो साथियों, नित्य प्रति माघ स्नान करने के बाद अवश्य इस कथा को श्रवण करें, स्नान करें, श्रवण करें और अपने पापों का नाश करें और अपने जीवन मनुष्य का तन सफल करें। तुम धर्मात्मा हो, तुम दिव्य धर्म के स्वरूप हो, जो सत्कर्म करते हैं और उनका एक परम कर्तव्य है कि जो आपके परिचित हैं, जो सानिध्य में हैं, उन्हें भी इस सत्कर्म के लिए प्रेरित करें, क्योंकि मनुष्य का जन्म बार नहीं मिलता। इसलिए इस मनुष्य के तन को पवित्र कर लें, इसका जन्म सफल कर लें। जय श्री राम। राधे राधे।